सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। और एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा। जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9, 2, 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। 2. भालू ने खेली फुटबॉल। लेखक हर्षदर्शन सहगल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाईं, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। पृष्ठ 9। आव देखा न ताव,
भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल टूट गई। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। पृष्ठ 10। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। पृष्ठ 11। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। पृष्ठ 12। अभ्यास। कहानी से। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? शेर का बच्चा 9-2-11 न होता। करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। यहां लिखे कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके बताओ। लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। पृष्ठ 13। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, आप बताओ। खेल खेल में। क, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? ख, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिट्ठू, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या-क्या कर सकता था? उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा
फिर से रिक्त स्थान को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पेड़ की एक डाल रिक्त स्थान दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। पृष्ठ 14। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो। रजाई ओढ़ती हो। आग तापती हो। ठंडा पानी पीती हो। गर्म पानी में नहाती हो। गर्म गर्म चाय पीती हो। इसी के साथ रिमझिम भाग 2 का दूसरा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। लेसन के बाद अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पेज नंबर 12। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। भालू शेर के बच्चे को क्यों न पकड़ता? भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली उसे हर जाने के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। अब यहाँ पर इसे सही क्रम में लगाना है। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिसमें कि आपको भालू ने शेर के बच्चे को उछाला और वह दहाड़ा, तो वहाँ पे दहाड़ने की आवाज़ आपको निकालनी है। तो ये आवाज़ आप अपने आप से निकालो और करके देखो। अगला सवाल है, कुछ ऐसे काम दिए गए हैं जो आप क्लास में करके अपने टीचर को दिखा सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स को करके दिखा सकते हो, जैसे कि लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों फुट तथा बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ है पैर तथा बॉल का अर्थ है गेंद, अर्थात ऐसा गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जो गेंद से यानी कि बॉल से खेले जाते हैं। तो ऐसे गेम है पिट्ठू, टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? वह अपने माता पिता के बीच जाकर बैठ सकता था, खेल सकता था क्योंकि खेलने से ऊर्जा निकलती है जिससे ठंड नहीं लगती। धूप में बैठ सकता था क्योंकि इससे भी हमें गर्मी मिलती है। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ? उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत को देखकर घबरा गया। बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद देने लगा और कुछ देर बाद भालू थक गया, उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का मालिक आ पहुंचा और उसने उससे हर्जाना मांगा, परंतु वह बाग के मालिक को चकमा देकर भाग आया। अगला सवाल है बच्चों, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। यहाँ पर उछालने के लिए आपको दूसरा शब्द इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हवा में फेंकने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल लपक ली। पिट्ठ को सतौलिया भी कहते हैं, पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। चलो बच्चों, आगे सवाल है, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। बच्चों, आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? निशान लगाओ। तो बच्चों,
मैंने यहाँ निशान लगाए हैं। मैं ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हूँ, रजाई ओढ़ती हूँ, आग तापती हो, गर्म का पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीती हो। तो चलो बच्चों, ये था हमारा लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने नोटबुक में लिख लेना, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कर पाएँ। और कोई भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।